स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम समास पढ़ेंगे। समास समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को अधिक शब्दों के मेल को समास है। ठीक है, क्या होता है इसमें? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। जबकि संधि में क्या होता है? संधि में क्या होता है? निकटवर्ती दो वर्णों के मेल को, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब इसमें आ और आ इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ, ये तो होगी संधि। जबकि समास इसमें विद्या पूरा ये शब्द प्लस आलय, आलय का मतलब होता है घर। तो समास सम प्लस आस के मेल से बना है। सम और आस जो बिल्कुल पास पास रहे उसे समास कहते हैं। तो विद्या प्लस आलय ये इसका क्या है? समस्त पद का विग्रह है। समस्त पद क्या बनेगा? विद्यालय। ये समस्त पद है, पूरा पद है। इसका विग्रह किया तो ये होगा विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए आलय। तो ये क्या है? इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो। ठीक है। अब समास कितने होते हैं? समास के 6 भेद। मुख्य रूप से तो 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बहुव्रीहि समास, एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है द्वंद्व समास, और एक होता है तत्पुरुष समास। ये 4 हैं। फिर तत्पुरुष के ही 2 उपभेद होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। ठीक है, इस तरह से हम इसके 6 भेद बताते हैं। बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो जब हम समास पढ़ते हैं तो समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद और उत्तर पद को दूसरा पद भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी आपके पास, उसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ये 3 हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपको द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले आता है हमारा द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु, द्विगु का मतलब क्या होता है? 2 गायें। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का पहला
पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चारपाई। अब चार ये क्या है? पहला पद संख्यावाची, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार पायों का समूह, चार पाई। पंचकुटी, पांच कुटियों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। इस तरह से द्विगु समास होता है। क्या होता है द्विगु समास में? पहला पद संख्यावाची हो और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है? सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इस तरह से पहला पद इसका संख्यावाची होता है। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व, द्वंद्व क्या होता है? दो के बीच। तो द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जितना पूर्व पद प्रधान होता है उतना ही उत्तर पद भी प्रधान होता है। जैसे माता पिता, ये एक समस्त पद है। माता ये पूर्व पद है, ये पिता। तो जितना ये क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ओ तथा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका विग्रह क्या होगा? माता और पिता। अभी जितने भी विलोम शब्द आते हैं, हमारे विपरीत अर्थ आते हैं, वो सभी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे गुरु शिष्य, भाई बहन, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है? आ गया समझ में? द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान न होकर, न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि क्या होता है? कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वो किसी रूढ़ अर्थ के लिए आ जाता है। जैसे दशानन। अब दशानन विग्रह क्या होगा? दश है आनंद जिसके, आनंद का मतलब मुंह, 10 प्लस आनंद, संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। 10 ए और ए मिलकर आ बन गया, तो दशानंद, 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात किसके हैं 10 आनंद? रावण। ठीक है? तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो। इसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी विशेष, रावण के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, रूढ़ अर्थ के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे लंबोदर। अब इसका विग्रह क्या होगा? लंबा प्लस उदर। इसमें संधि पूछे तो कौन सी है? गुण संधि है। ए या आ के बाद जब उ आता है तो क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। अब इसका विग्रह क्या होगा? लंबोदर का। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, उदर जिसका। अब लंबा पेट किसका है? लंबा उदर किसका है? अर्थात गणेश। गणेश जी का लंबा उदर है, इसलिए क्या है? बहुव्रीहि समास। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, अब ये जो द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया कि पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास का। अगर हम यहाँ देखें तो ये दशानन,
ये 10 ये भी संख्या है, लेकिन यहाँ विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग होता है, जबकि ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन दोनों में ये अंतर होता है। जैसे चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं का समूह, तब तो हम कहेंगे द्विगु समास। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, फिर ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है। इसी मैंने आपको पढ़ाया था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। विकारी जिनमें परिवर्तन होता है, और अविकारी अविकार जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको अव्ययीभाव समास जो पढ़ाया उसे आप समझ गए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं अव्ययीभाव समास? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आप एक बार इनको रिवाइज करेंगे कि इसमें मैंने आपको क्या बताया था? अव्ययीभाव समास का पहला पद अविकारी होता है, अव्यय होता है। जैसे यथा समय, ये समास पद है, यथा समय। तो ये यथा है, ये पहला पद क्या है? अव्यय। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? समय के अनुसार, यथा समय, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये अव्ययीभाव समास है। जैसे रातों रात, विग्रह हो जाएगा रात ही रात में, रातों रात। आजीवन, जीवन भर, ये सभी क्या हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। ठीक है, आगे समझ। तो ये है अव्ययीभाव समास। दूसरा बताया था मैंने आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान न होकर, ये तो क्या होता है? गौण होता है, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास का। जैसे घुड़सवार, अभी क्या है? सवार, सवार है, किस पर है? किस पर बैठा है? सवार, घोड़े पर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण में पर। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा में क्या बताया है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है, उसका आश्रित होता है, और इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद में कारक चिन्ह क्या रहता है? लुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता। जैसे घुड़सवार है, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार। अब इसमें पर, ये कारक विभक्ति लग गई है यहाँ पर, तो घोड़े पर सवार अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, तो इसमें सभी कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, से के द्वारा, ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण तत्पुरुष, से के द्वारा करण तत्पुरुष। ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। फिर है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको क्या बताया था? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण आपने पढ़े होंगे, विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? विशेष्य। जैसे नील गाय, पीतांबर, पीला है जो अंबर, नीली है जो गाय। तो ये क्या है? इनकी विशेषता बता दी जाती है। तो ये होता है कर्मधारय समास।
तो मैंने आपको अभी पढ़ाया द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 3 मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, जिनका मैंने रिवीजन करवाया है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो आप इन सभी की परिभाषा उदाहरण सहित अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।